साहबजादा फरहान छा गए। 5 छक्कों 6 चौकों की मदद से 41 गेंदों पर 73 रन की इनिंग। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी फतह, अमेरिका को 32 रन से शिकस्त। शादाब खान ने 12 गेंदों पर 30 रन की तेज इनिंग्स खेली। बाबर आजम की भी 40 रन की इनिंग्स। 191 के ताकुब में अमेरिकी टीम 152 रन बना सकी। उस्मान तारिक 3 और शादाब ने 2 खिलाड़ी आउट किया। शाहीन नवाज और इब्रार की एक विकेट। बेहतरीन बैटिंग पर साहबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच करा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहने हैं, भारत के साथ खेलने से इनकार का मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। उनके साथ भी नाइंसाफी को उजागर करना था। बांग्लादेश से नाइंसाफी हुई थी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा कोई जाती मकसद नहीं था। हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। बांग्लादेश के तमाम मुतालिबात माने गए। श्रीलंकन सदर भी मैच खेलने की दरख्वास्त मानने पर शहबाज शरीफ के मशकूर कहा। शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। पाकिस्तान और आईसीसी में मामला तय होने पर भारत में खलबली। भारतीय मीडिया ने आईसीसी और अपने बोर्ड्स को निशाने पर ले लिया। कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान की हिकमत अमली की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान ने सफारती और स्ट्रैटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया, अपनी शराइत भी बनवा ली। ये भारत की बेइज्जती है। साबित हो गया क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। भारत को ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। हुकूमती इजाजत के बाद पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। पाकिस्तान के फैसले पर आईसीसी $174 मिलियन के नुकसान से बच गया। ब्रॉडकास्टर्स को भी लाइफ लाइन मिल गई। श्रीलंकन हुकूमत और कोलंबो की होटल इंडस्ट्री भी फैसले से खुश। होटल बुकिंग के दाम कई गुना बढ़ गए। मुंबई और दिल्ली से कोलंबो के टिकट में इजाफा बेयकीनी खत्म होने पर क्रिकेट फैंस ने भी सुख का सांस लिया। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला ने एतराफ किया, आईसीसी ने पहल की और पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज पर लाई। 15 फरवरी को पाक भारत मैच सबके लिए खुशखबरी है। मामले का अच्छा, खुशगवार और काबिल अमल हल निकल आया। ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। खुशी है मैच होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी रिलीफ मिलने पर खुश। आईसीसी ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मानी। बांग्लादेश क्रिकेट पर किसी किस्म की पाबंदी या जुर्माना आयद नहीं होगा। बांग्लादेश को 2028-2031 के दरमियान आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी। विफाक और केपी एक पेज पर मालाकंड में फौज की जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमत को देने का फैसला। केपी में अमन से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत। इलामी के मुताबिक मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला। मॉडल को केपी के मुतासरा अजला बिलखसूस खैबर खरकजई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। रवां साल पीएसएल के मैचेस पेशावर में कराए जाएंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, सूबे के मफाद में काम करूंगा। इससे पहले पेशावर में तकरीब से खिताब में सोहेल आफरीदी ने कहा, अपनी सियासत के लिए किसी के दर पर नहीं जाऊंगा, मगर सूबे और आवाम की बात आएगी तो अगर कोई शख्स नापसंद भी हो तो आवाम के लिए उसके साथ बैठूंगा। दबाव, धमकियों और बंद कमरों के फैसलों पर समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई से उनके वकील सलमान सफ्दर की अडयाला जेल में 3 घंटे तवील मुलाकात। सलमान सफ्दर सुबह जेल में बानी की हालत पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा कराएंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफ्दर ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। बानी पीटीआई तक मुकम्मल रसाई दी गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं कुछ बात करूं। सलमान सफ्दर को फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की हैसियत से बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिली। तोशाखाना फौजदारी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आई आफरीदी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अडयाला जेल इंतजामिया को सलमान सफ्दर को बानी की बैरक तक रसाई देने का हुक्म दिया। बलोचिस्तान को जो है वो जला रही, मेरे ख्याल हैट्स ऑफ टू यू सीएम साहब। हम बिल्कुल इस चीज़ की कदर भी करते हैं और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब और बतौर पाकिस्तानी और आपकी बहन के होने के नाते पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है खवातीन के खिलाफ, उसमें या गवर्नमेंट में जिस किस्म के लिए चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं हम आपके साथ हैं। बलोचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल हाजिर। खवारिज के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। हालिया दहशतगर्द हमलों से मुतासरा खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। मरीम नवाज का बलोचिस्तान का दौरा एफसी हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की के साथ साफियों से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा, बलोचिस्तान को फितना नहीं, फितना खवारिज का सामना है। फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। बलोचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। दुआ है बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का जल्द खात्मा हो। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की ने मरीम नवाज की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत के ऐलान को काबिल तहसीन करार दिया। कहा, बलोचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन अवामी फलाह के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गवर्नर बलोचिस्तान से मुलाकात। गवर्नर ने मरीम नवाज को यादगारी शील्ड पेश की। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब और आज़मा बुखारी भी वज़ीर आला के साथ थी। बांग्लादेश में 12 फरवरी के आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। खालिदा जिया के बेटे को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी की क़यादत में 11 जमाती इत्तेहाद से कड़ा मुकाबला। जमात इस्लामी को जनसी पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल। हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं। यूरोपियन यूनियन ऑब्जर्वेशन मिशन ने बांग्लादेश में इंतखाबी माहौल को मुस्बत करार दे दिया। तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार। पीटीआई की सेनेटर अली जफर ने नेपरा का ऐलान बॉम्ब करा दिया। कहा, नेपरा आवाम से बिजली 11 रुपए यूनिट खरीदेगी। हुकूमत ये बिजली आवाम को 40 रुपए फी यूनिट फरोख्त करेगी। ये कहां का इंसाफ है।
अवाम से वादा किया गया था सोलर लगाएं आपको फायदा देंगे, लोगों ने कर्जे लेकर सोलर लगाए। सेनेट इजलास में नेट मीटरिंग लाइसेंस पर बहस में पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, अगर पाकिस्तान बार बार टैरिफ रेट बदलेगा तो गैर मुल्की सरमायाकारी कहां से आएगी। शहरियों पर बोझ ना डालें, डिस्कोर्स को ठीक करें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस फगारी ने कहा, सोलर पर बिजली फी यूनिट 5-6 रुपए में बन रही है, 27 रुपए पर नेट मीटरिंग को देना क्या बाकी सारिफिन से इंसाफ है। रेगुलेशन ना करते तो नेट मीटरिंग वालों की वजह से गरीब सारिफ पर बोझ आता। सोलर एसोसिएशन ने भी रेगुलेशन जरूरी करार दी है। हम 55% क्लीन एनर्जी हासिल कर चुके। नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी पर वफाकी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना। हुकूमती इत्तेहादी भी चुप न रहे। नई रेगुलेशंस के मुताबिक नए सारिफ को फी यूनिट सिर्फ 8 रुपए 13 पैसे मिलेगी। पुराने सोलर सार्फिन अपनी बिजली नेशनल ग्रिड को 25 रुपए 32 पैसे फी यूनिट के पुराने रेट्स पर बेचेंगे। माहिरीन के मुताबिक नई रेगुलेशंस के बाद ऑफ ग्रिड सोलर लगाने का रुझान बढ़ जाएगा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की हुकूमत को कड़ी तनकीद, कहा हुकूमत नाअहल और नाअहल है। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने इस पर लिखा, नई नेपरा पॉलिसी पाकिस्तान के माहौलियाती वादों के खिलाफ है। नई पॉलिसी सस्ती बिजली देने वाले शहरियों को सजा देने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा, सोलर वालों ने बहुत बड़ा फ्रॉड शुरू कर दिया है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, सार्फिन इजाफी शमसी तवानाई के लिए बहुत कम मुआवजा वसूल करते हुए मुकम्मल कीमत अदा करेंगे। टैक्स के इलाज से इस फर्क को मजीद वसी किया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, सेठों की बिजली सस्ती करने के लिए घरेलू सार्फिन पर दो तरफा हमला किया गया। एक तरफ बिजली के रेट्स बढ़ा दिए गए, दूसरी तरफ सोलर नेट मीटरिंग अमली तौर पर खत्म कर दी गई। जमात इस्लामी ने भी नई पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। नेट मीटरिंग का खात्मा अवाम दुश्मन फैसला करार दे दिया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है, पाकिस्तान में सियासत को दौलत कमाने का जरिया समझा जाता है। सियासत अंबिया की विरासत और वजीफा है, उलमा के अलावा कोई भी सियासत का मुस्तहिक नहीं। पार्लियामेंट में कुरान सुन्नत के खिलाफ कानून साजी की जाती है। कुरान सुन्नत से मुनाफी कानून साजी को नहीं मानेंगे। कुरान सुन्नत की वालादस्ती के लिए फांसी और जेल के लिए तैयार है। पाक वसाई की सदर एयर कमांड में गोल्डन ईगल मश्क का कामयाब इनेकाद। मश्क का मकसद पाक वसाई की ऑपरेशन सलाहियतों और जंगी तैयारों को जांचना था। SBI के मुताबिक मश्क में पाक वसाई की मुकम्मल जंगी सलाहियतों का अमली मुसाहिरा, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के तहत वसाई, साइबर और स्पेस ऑपरेशंस का इंतजाज, 2 फोर्स मॉडल के तहत जदीद नेट सेंट्रिक और AI बेस्ड ऑपरेशंस की मश्क। सदर की जापान के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकार। जापानी सफीर ने कहा, जापान दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। सूबे के मसाइल और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। सिंध में शराब की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। MKM के अखिलती रुकन अनिल कुमार की करारदाद। शराब खानों के तमाम लाइसेंस मसरूख करने का मुतालिबा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ैल अंजाद की सूबे में शराब पर पाबंदी की करारदाद की मुखालफत, कहा ऐसा किया तो बहुत बड़ा तबका महरूम हो जाएगा। आज मेरे दोस्त थोड़े जज्बाती लग रहे हैं। पूरे ऐवान ने ही शराब पर पाबंदी की करारदाद मुस्तरद कर दी। जिनसी ज्यादती और बच्चों की हरासानी रोकने के लिए तरबियत की करारदाद भी मुस्तरद। कच्चे में अंदर जाएं, डाकुओं को घुस घुस कर मारेंगे, किसी भी तरह जुराइम का खात्मा करेंगे। IG सिंध जावेद आलम ओढो का दावा, कहा जुराइम मुनशियात को 0 पर ले जाएंगे। जो सरेंडर नहीं हुए उनके लिए माफी की गुंजाइश नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नूर रहमान का कहना है, जमात इस्लामी इंतखाबी इत्तेहाद की सियासत नहीं करेगी, किसी किस्म के दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। हुक्मरान जान लें, कौम 47 से मुसल्लत होकर आवाम के दिल नहीं जीते जा सकते। हमारी और गलियात पे वक्फे से बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ी। आजाद कश्मीर की वादी नीला में भी पहाड़ों पर बर्फबारी। KP के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बनू सवाबी और वजीरिस्तान में भी बारिश। गजा में तैनाती के लिए 8000 फौजी तैयार कर रहे हैं इंडोनेशिया का ऐलान। इंडोनेशियन फौज के मुताबिक इन एहलकारों की तरबियत शुरू हो चुकी है। गजा में तिब्बी इमदाद और तामीराती कामों में खिदमत सरअंजाम देंगे। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में छोटे तैयारे की मसरूफ शाहरा पर इमरजेंसी लैंडिंग। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 2 अफराद जख्मी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने UAE की 1 न चलने दी, 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेटों से हरा दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का एक और एहसास। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी पार्कवेट हॉल में मलाला की तस्वीर लगा दी गई। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर यूनिवर्सिटी में आवेज़ा थी। साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना, खवातीन शाना बशाना। आलमी यौम साइंस बराए खवातीन आज मनाया जाएगा। जामिया कराची की तालिबात का बड़ा कारनामा, कम लागत में दिल के दौरे से पहले खबरदार करने वाली डिवाइस तैयार कर ली।